नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, देश के खजाने में 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए आने वाले हैं। ये पैसा आएगा कहां से? तो पता चल रहा है कि ये पैसा आरबीआई देगा डिविडेंड के रूप में। अब सरकार के खजाने में होगी तगड़ी कमाई, खजाना भरने वाला है। कैसे भरेगा, कैसे आरबीआई की को होती है कमाई, इसको भी, इस सवाल का भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, ओवर टू यू। पिछले साल कहा जा रहा है कि 2.1 लाख करोड़ रुपए आरबीआई ने सरकार को दिया था। इस बार कहा जा रहा है सर कि इससे भी ज्यादा रकम, यानी 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए दिया जाएगा। सर, कहाँ से ला रही है आरबीआई इतना पैसा और ये पूरी कहानी है क्या? देखिए, जो फॉरेन करेंसी के एसेट्स हैं आरबीआई के, वहाँ पर आरबीआई को अच्छी खासी कमाई होने की उम्मीद है। और ये पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 40% जो फॉरेन करेंसी का जो पूरा ट्रेड है उससे जो कमाई हो रही है वो 40% बढ़ के 17 अरब डॉलर पे आरबीआई की पहुंचने की उम्मीद है। और वो इस साल, मतलब पिछले साल अप्रैल से लेके और दिसंबर तक का मामला है जी। अभी उसमें 3 महीने का बाकी के आंकड़े नहीं हैं, ये आरबीआई के दिए गए आंकड़े हैं। तो ये इतनी बड़ी कमाई है कि जिसके जरिए रिजर्व बैंक सरकार को लंबा चौड़ा डिविडेंड देने वाला है। इसी महीने यानी मई में ही आरबीआई के जरिए सरकार को ये रकम दी जा सकती है जी। अब इसके अलावा और आरबीआई कहाँ से कमाई करता है? तो उसमें जो आपके डॉलर आधारित जो वो हैं ट्रांजैक्शन, उसके जरिए आरबीआई कमाई के सोर्स का मैं प्रवीण सर मैं बताता हूं, ये वाला पार्ट मैं कवर कर लेता हूं। देखिए, केंद्रीय बैंक जो है सरकारी बॉन्ड के जरिए ब्याज कमाता है, विदेशी मुद्रा में निवेश के जरिए भी आय होती है यानी इनकम होती है। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट में अगर बात की जाए प्रवीण सर, तो करीब 70% हिस्सा जो है फॉरेन करेंसी एसेट का है। अब ये वाले गणित में हम आपसे समझेंगे कि डॉलर बेचकर जो आरबीआई को कमाई हुई है वो 80 से 84 डॉलर के पास था, तो उस समय कितनी हुई, फिर 80 से 84 के बीच में खरीदा और जब बेचा है तो 87 से आसपास के आस में बेचा है, तो वो जो डिफरेंस है उससे अच्छी खासी कमाई हुई है। जबकि 20% हिस्सा जो है सरकारी बॉन्ड के रूप में आरबीआई के पास। आरबीआई जो है डॉलर रिजर्व में रखता है, कीमत बढ़ने पर उससे बेचने पर उससे अच्छा खासा रिटर्न होता है, जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर भी रहे हैं सर। सरकार बाजार में लगाने के लिए आरबीआई से जो पैसा लेती है सर, उससे भी केंद्रीय बैंक की कमाई होती है। इसके अलावा आरबीआई विभिन्न कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है, उसके बदले में भी बैंक आरबीआई को ब्याज का जो है पेमेंट करते हैं, वहां से भी कमाई होती है। आरबीआई के पास जो सरप्लस अमाउंट होता है, यानी जो लाभांश जिसको डिविडेंड के रूप में कहा जा रहा है सर, उसका डिविडेंड सरकार को देने के बाद जो बचता है वो पैसा, उस पर भी ब्याज मिलता है और उस ब्याज से भी कमाई होती है आरबीआई की। मतलब कहिए सरप्लस दे दिया, उसके बाद में जो पैसा बच रहा है उसको भी इन्होंने चढ़ा दिया और उस पर भी ब्याज मिल रहा है इनको। फॉरेन एसेट्स की रीवैल्यूएशन यानी विदेशी संपत्तियों और सोने का पूर्ण मूल्यांकन जो किया जाता है उससे भी कमाई होती है। रिजर्व सोने को ऊंचे दाम पर बेचकर भी आरबीआई जबरदस्त पैसा कमाता है। तो आपको तो पता ही है कि सोने ने इसी साल मात्र 1 जनवरी से लेकर अभी तक 35% का रिटर्न दे दिया है। और अगर पूरे साल की बात की जाए तो तगड़ा इजाफा 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चला गया है। तो सर, ये तो मैंने सोर्स बता दिया, अब इस कहानी में आप फर्दर आगे बढ़िए। नहीं तो देखिए, जो आपने बताया कि अलग अलग जरिए हैं आरबीआई के कमाई के, एक उसमें जरिया जो है वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के जरिए कमाई का भी है जी, जहाँ पे कि जो बॉन्ड यील्ड है वो पिछले कई महीनों से लगातार ऊंची बनी हुई है। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड जो है उसका भी फायदा आरबीआई को यहाँ पर कमाई के तौर पर मिला है। उन बॉन्ड्स की जब मैच्योर होते हैं, जब बेचते हैं, तो जो होल्डिंग है उसकी भी कमाई आरबीआई को जो हुई है, वहाँ पे से पैसा आया है, उसको भी आरबीआई सरकार को जो सरप्लस रकम है उसमें पास ऑन करेगी। और वो 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए जो मिलने वाले हैं, पिछले साल 2.1 लाख करोड़ रुपए की हुई थी और उससे 1 साल पहले जो थी वो 1.1 लाख करोड़ रुपए के आसपास आरबीआई ने दिए थे। तो वो उससे डबल हो गई और इस साल फिर तो आप साल दर साल आधार पर अगर देखेंगे तो आरबीआई की जो कमाई है वो भी बढ़ रही है और आरबीआई के जरिए जो सरकार को पैसा मिल रहा है, तो खास तौर पर ऐसे वक्त पर सरकार के खजाने में ये पैसा आने वाला है जब इंडिया पाक वॉर है, जबकि भारत और पाकिस्तान के साथ एक बड़ी जंग जैसे हालात दोनों देशों के बीच बने हुए हैं। जी सर, अब एक अगला सवाल मेरे माइंड में आ रहा है कि इन पैसों का सरकार क्या करेगी? कहा जा रहा है कि सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, मान लीजिए, तो मान लीजिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, अगर 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए अगर मिल जाएंगे तो कर्ज नहीं ले पाएंगे। इसमें अगर आप कुछ और वैल्यूबल पॉइंट ऐड कर पाएं। सरकार के लिए ये पैसा बेहद महत्वपूर्ण है, खास तौर पर जो
जो आपके डेफिसिट्स हैं उनको भरपाई करने में सरकार को ये पैसा कहाँ काम आएगा। आप जो नई स्कीमें लॉन्च कर रही हैं, कल्याणकारी स्कीमें हैं, मान लीजिए मनरेगा है या दूसरी स्कीमें हैं, या इसके एलोकेशन को आप बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको मदद मिलेगी। बिल्कुल एलोकेशन भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अब आप समझिए कि 8वां वेतन आयोग है, वहां सरकार को अलग से प्रोविजन करने पड़ेंगे। भले वो अगले फिस्कल ईयर में जाएंगे उसका पैसा, लेकिन 1 लाख करोड़ रुपए का कम से कम वो खर्च है। तो ये 12.75 लाख का जो कमाई पर जो इनकम टैक्स जीरो किया गया, उसके लिए भी कहा गया था कि 1 लाख करोड़ रुपए का फॉरगो किया जा सकता है, होगा तो उसकी भी भरपाई हो सकती है सर? उसकी भी भरपाई हो सकती है, और साथ के साथ आपका जो बाकी के जो अदर जो एक्सपेंसेस हैं गवर्नमेंट के, जैसे रक्षा का खर्च हो गया, तो ऐसे बहुत सारे मद हैं जहां पर ये मूडीज की रिपोर्ट भी है प्रवीण सर, उन्होंने कहा भी कि अगर भारत पाक वॉर जो है वो और गहराता है तो पाकिस्तान तो भाई झेल नहीं पाएगा, लेकिन भारत जो है वो उसको झेल पाएगा। हालांकि उन्होंने कुछ एक बात कही कि थोड़ा सा डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना रहती है या उसके प्रयास रहती है सरकार की कि भाई फिस्कल डेफिसिट को 4.5% से नीचे ही रखा जाए। हालांकि अभी सर 4.2 के आसपास है ना फिस्कल डेफिसिट सरकार? नहीं, फिस्कल डेफिसिट अभी ज़्यादा है। 4.9% का जो एस्टिमेट था वो जुलाई वाले बजट में किया गया, लेकिन सरकार चाहती है कि 4.2 के आसपास 4.5% पर सरकार का लाने का टारगेट है इसी फिस्कल में, तो वो सरकार अचीव भी कर लेगी, उससे ऊपर अभी बना हुआ। तो मूडीज की रिपोर्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर कि जैसा कहा जा रहा था कि वो तो पाकिस्तान तो झेल नहीं पाएगा, लेकिन भारत जो है उस चीज को झेल पाएगा। तो उसके बाद अगर आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें? नहीं, इसमें देखिए एक बड़ा रोल जो आरबीआई का पूरा फॉरेक्स का रिजर्व का जो कॉन्स्टिट्यूट है, उसमें जो कंपोजिशन है, उसमें एक बड़ा हिस्सा गोल्ड का भी हुआ है। गोल्ड की अब आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में करीब 12% हिस्सेदारी है, और ये आपका समझिए कि पिछले 4 साल में जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ी है। डबल हो गया है 2021 के बाद से आरबीआई का गोल्ड रिजर्व करीब 879 टन या ये कहें 880 टन के आसपास आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व है। और इसमें भी एक बड़ी बात यह है कि इसका ज्यादातर हिस्सा यानी तकरीबन 512 टन वो गोल्ड भारत के पास है, भारतीय वॉल्ट्स में है। बाकी का जो बचा हुआ 300 टन के आसपास है वही अब केवल विदेश में रह गया। सर 2-3 बार तो हम लोगों ने देखा कि सरकार जो है ब्रिटेन से हवाई मार्ग के माध्यम से 100 टन सोना जो है वो वापस लाती हुई भी दिखी। तो अब वो भी लगता है कि प्रयास जो है 300 टन बाहर है उसको भी लाने की कोशिश की जा सकती है। नहीं, बिल्कुल वो धीरे धीरे ला रहे हैं। और इस जो पिछला आपका जो था बीते कुछ वक्त में 1.5 टन के आसपास आरबीआई ने संभवतः अप्रैल में 1.5 टन के आसपास गोल्ड आरबीआई भारत लेकर आया है। तो वो लगातार आ रहा है। और ओवरऑल जो जिस तरह से आरबीआई ने पूरा फॉरेक्स करेंसी का जो ट्रांजैक्शंस के जो मैनेजमेंट है पूरे मार्केट का, वो इतने बेहतर तरीके से किया है कि वहां से अच्छी खासी कमाई जो अब आपने इस मैनेजमेंट का जिक्र कर दिया प्रवीण सर, मेरे पास आंकड़े हैं। देखिए रिपोर्ट के मुताबिक, बिजनेस टुडे की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अप्रैल से फरवरी के बीच में कुल 371.551 अरब डॉलर बेचे और 322.685 अरब डॉलर खरीदे। यानी आरबीआई ने जब डॉलर सस्ते में खरीदे, यानी 83 से लेकर 84 रुपए प्रति डॉलर के रेट पर सौदा किया और बाद में इसे ज्यादा कीमत पर बेची सर। और वो कीमत क्या थी? 84 से लेकर 87 के बीच में। तो इससे जो आरबीआई को अच्छा खासा मुनाफा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई यहाँ से हुई है। और यही वजह है कि आरबीआई सरकार को ये तगड़ी रकम दे पाने में जी। और बजट का भी जिक्र कर देते हैं प्रवीण सर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में भी बताया था कि सरकार को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आरबीआई और सरकारी बैंकों से कुल 2.56 लाख करोड़ रुपए की आमदनी की उम्मीद भी है। तो जैसी उम्मीद थी उससे ऊपर खड़ा होकर उतरता हुआ दिख रहा है सर। 2.5 लाख मिल जाए तो बेहतर है, और 3 मिल जाए तो और सोने पे सुहागा। बिल्कुल, अगर 2.5 लाख करोड़ रुपए रिजर्व बैंक की तरफ से ही अकेले मिल रहे हैं तो जो बाकी के बैंक हैं सरकारी सेक्टर के, उनसे भी अच्छा खासा जो अगर डिविडेंड मिलता है तो ये रकम बढ़कर 3 लाख करोड़ के आसपास भी पहुंच सकती है। चलिए, तो आपका बहुत शुक्रिया प्रवीण सर, आपने तमाम मुद्दों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।